यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और बिहार बोर्ड से इंटर सत्र 2025 से 27 में नामांकन कराने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास 11th में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। कल से ही आवेदन वगैरह की शुरुआत हुआ है और क्लास 11th में नामांकन के लिए सबसे पहले आपको UFSS के पोर्टल पे आवेदन करने की प्रक्रिया भी चल रहा है। आप आवेदन करेंगे और कम से कम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का आप चयन करेंगे और आपके मार्क्स के अनुसार फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट में जिस संकाय के लिए और जिस स्कूल कॉलेज के लिए आपका चयन होगा वहां पे जाकर आपको नामांकन कराना होगा। तो फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है। तो इंटर सत्र 2025 से 27 में क्लास 11th में नामांकन के लिए कैसे आपको आवेदन करना है अभी के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दे रहा हूं। वैसे इजी स्टेप फॉलो करके अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी होगा आपके पास उसके माध्यम से आसानी से आप आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आवेदन करने से पूर्व आपको कम से कम 10 और अधिकतम 20 स्कूल कॉलेज का चयन कर लेना है। मतलब आपको जहां पे भी रह के पढ़ाई करना है उसके आसपास कम से कम 10, अधिकतम 20 है तो 20 मत भरिएगा, कम से कम मिनिमम 10 भरना ही है। तो 10 कॉलेज का चयन कर लीजिएगा और ये आप अपना तैयार रखिए। और दूसरा कि आप और सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो पिछले साल का देखिए यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है, प्रथम चयन सूची का, द्वितीय, तृतीय। तो कट ऑफ लिस्ट के अनुसार आप देख सकते हैं किस स्कूल कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, तो उस हिसाब से आपका मार्क्स होगा तो आसानी से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जारी कर दिया गया है आवेदन वगैरह करने के लिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको बस अपना इंटरनेट वाला मार्कशीट होगा तो उसी से काम चल जाएगा। एक आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ एक फोटो वगैरह लगेगा। ठीक है, बाकी ये सभी चीजें तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। ध्यान सब चीजें समझ के ऐसे ही आवेदन कीजिएगा। करियर पॉइंट जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और ARcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में बढ़ते आइएगा और एडमिशन नामक यहाँ पे कैटेगरी आपको मिलेगा। और एडमिशन कैटेगरी में देखिए 11th पोस्ट को लेकर, यहाँ पे 11th नामांकन को लेकर तमाम पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें पढ़ लीजिए जहां पे भी लिखा है UFSS 11th एडमिशन 2025 से 27 में अप्लाई ऑनलाइन, इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नामांकन को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। हर एक ऑफिशियल अपडेट वगैरह चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, क्या डेट है, कितना फी है, हर एक चीज पढ़ लीजिएगा पहले यहाँ पे और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको कम से कम 10 कॉलेज का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट यहाँ पे होगा कॉलेज वाइज सीट, तो यहाँ से देख सकते हैं कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स किसका कितना रहता है। तो ये सभी चीजें देखकर आप तैयार रखिएगा। अब चलिए आवेदन करना सीखते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई का लिंक बना है, लिंक 1 या लिंक 2। यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने लिंक 1 या लिंक 2 बना है। सिंपल सा आपको किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना है, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे पूरा पेज एक्टिव कर देगा। बता रहा है कि 350 रुपये आवेदन शुल्क देना है। पूरा यहाँ पे प्रक्रिया समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स होगा कि मैंने ऊपर दिए गए निर्देश को अच्छा से समझ लिया है। यहाँ पे देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है और इस बॉक्स में टिक करने के बाद यहाँ पे आवेदन करने हेतु यहाँ पे जो क्लिक करे हैं इस पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए 2025 से 27 के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बस कुछ चंद जानकारी आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जो पहला ये BSCB है, किस बोर्ड से आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी बोर्ड से आप उत्तीर्ण किए होंगे। यहाँ पे जो एरो का साइन है इस पे आपको क्लिक करना है तो सारा बोर्ड का ये जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ से BSCB ही रहने दीजिएगा। अदर स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण किए होंगे तो पूरा यहाँ पे है, अपना ही अपने हिसाब से चयन कर लेंगे। जैसे मैं जिस छात्र का यहाँ पे भर के दिखा रहा हूँ तो बिहार बोर्ड से ही उत्तीर्ण किया है तो BSCB बिहार मैंने रहने दिया। फिर किस साल आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए 2025 में, इस साल या 24 में, 23 में, अपने हिसाब से जिस साल भी आप उत्तीर्ण किए होंगे यहाँ पे चयन कर लेंगे। और यहाँ पे आप एनुअल एग्जाम उत्तीर्ण किए तो एनुअल में टिक रहने दीजिए। अगर कंपार्टमेंटल उत्तीर्ण किए तो कंपार्टमेंटल पे टिक कीजिएगा। यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ चयन कीजिएगा और रोल कोड, रोल नंबर। ठीक है, और रोल कोड, रोल नंबर टाइप करके और यहाँ पे मैं फिर से आपको चीजें दिखा दूं तो यहाँ पे अपने को डेट ऑफ बर्थ अपना चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे रोल कोड मार्कशीट से सही से भरिएगा, मार्कशीट पे होगा रोल नंबर। यहाँ पे बिहार बोर्ड का यूनिक ID, यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे अपने माताजी का नाम आपको भरना है और यहाँ पे एक
फोटो अपना अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। फोटो क्रॉप करके पासपोर्ट साइज का यहाँ पे और अपलोड कर दीजिएगा चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके। और जो विद्यार्थी अदर बोर्ड से उत्तीर्ण किए होंगे वो यहाँ पे अपना प्राप्तांक भरेंगे, और जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण किए होंगे वो जैसे ही ऊपर अपना सारा जानकारी भरेंगे ऑटोमेटिक ये चीजें फिल हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इतना जानकारी भर के फिर आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूं। अब प्राप्तांक भरने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम भरना, ये भी मार्कशीट पे मिल जाएगा, तो अपने विद्यालय का नाम भर दीजिएगा। यहाँ पे अपने विद्यालय का पता तो बस जिस भी जगह पे होगा आपका विद्यालय उस जगह का नाम आपके मार्कशीट पे होगा। स्कूल का नाम देखिए लिखा होगा, जैसे एसएस हाई स्कूल मच्छरगांव, तो यहाँ पे मच्छरगांव जो लास्ट में होगा एड्रेस वहीं सिर्फ आपको भर देना है। और किस जिला में आपका विद्यालय है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी जिला में आपका होगा उस जिला को सेलेक्ट कीजिए। फिर किस ईयर आपने विद्यालय में नामांकन लिया था, जैसे मान लीजिए ये छात्र है 9th से उसमें पढ़ रहा है तो यहाँ पे लिया होगा, क्योंकि इसका 25 में पढ़ा तो 23 में लिया होगा, 23 से 24। तो जिस भी साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से चयन करने का। आपने विद्यालय को किस साल छोड़ा तो जैसे आप जिस भी साल उत्तीर्ण किए होंगे मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या आप 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहकर उत्तीर्ण किए हैं तो यस कीजिए, अन्यथा नो ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पे अपना लिंग आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका लिंग है। यहाँ पे आपको अपना मातृभाषा, जो भी आपका मातृभाषा होगा यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे छात्र का हिंदी में हिंदी ही छोड़ दे रहा हूँ। नागरिकता आपका जो भी होगा यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। धर्म भरना अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। रक्त समूह भी भरना अनिवार्य नहीं, आप चाहे तो भर सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि धर्म और ब्लड ग्रुप अगर नहीं मालूम है तो खाली छोड़ दीजिएगा, इससे कोई इशू नहीं है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे कि आप किस राज्य से हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। फिर यहाँ से अपना प्रखंड सेलेक्ट कीजिएगा कि आप किस प्रखंड से हैं। फिर यहाँ पे अपना वार्ड नंबर वगैरह भर के, अपना पूरा गांव वगैरह का नाम भर के, और यहाँ पे अपना पिन कोड भरिएगा। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, सबसे जरूरी यही है, मोबाइल नंबर आपको भरना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर आप जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पे ओटीपी भेजेगा और इसको ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर ईमेल आईडी भरिएगा और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उसको भी भर के आपको वेरीफाई कर लेना है। और अगर कोई आपके पास यहाँ पे एसटीडी होगा तो भरिए, या इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो मतलब कि जो टेलीफोन नंबर कह रहा है ऑप्शनल है, ये भरना कुछ भी यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर भरेंगे फिर ओटीपी जाएगा, वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ओटीपी डालकर, और ईमेल आईडी, बस यही सब जानकारी भरना है। अच्छा, और यहाँ पे अब महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना भरना है, तो आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। और यहाँ पे आप टिक मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ से आपका आधार नंबर गायब हो जाएगा। यहाँ पे कौन विद्यार्थी टिक करेंगे, यहीं पे विद्यार्थी गलती करते हैं, बाकी सभी तो आप सही से ही भर लेंगे। कि जिन विद्यार्थी को यहाँ पे आधार नंबर नहीं भरना है, मतलब कि जिनका आधार कार्ड किसी कारण से नहीं बना है, तो वो विद्यार्थी यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर, आप समझ लिए कि यहाँ पे अपने को आधार नंबर भर देना है और यहाँ पे टिक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक अपने को नहीं करना है, एक क्लियर, बस आप टिक करके देखिएगा, जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ से आधार नंबर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर भर दीजिएगा, यहाँ पे टिक मत कीजिएगा। अब नीचे की तरफ बढ़िएगा तो आप अपना कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका होगा उस पर यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा। दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी होंगे तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे नो पे टिक था, बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस में आप होंगे तो नो कीजिए, नहीं तो यस कर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे आपका बना होगा तो यस कीजिए, नहीं बना होगा जो जनरल का आरक्षण के लिए बनता है ईडब्ल्यूएस तो नो पे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे अब देखिए मुख्य ये सब काम तो हो गया, सभी कॉमन सा जानकारी था आपने भर दिया। अब यहाँ पे है कि आप जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 10 स्कूल कॉलेज का विकल्प भरना होगा, वो यहाँ से आपको चुनना है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना है कि यहाँ पे जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव कीजिए। तो यहाँ से देखिए सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट मतलब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी जिला में आप रह के पढ़ाई करना चाहते हैं उस जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, सभी जिला का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद उस जिला में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं यहाँ से सबका यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से चीजें खोजिएगा कोड के अनुसार, या जो भी नाम आपको मालूम होगा तो हर एक का यहाँ पे कोड होगा। तो जिसमें भी आप सबसे पहले पढ़ाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे, जिसमें मतलब आप चाहते हैं, आपका इच्छा है कि एक पर कि हाँ मैं इसी में पढ़ाई करूंगा, तो एक पर वही कॉलेज स्कूल भरिएगा जिसमें आप एक्चुअल में मतलब आपका मन है पढ़ाई करने का, वहीं आपको भरना है। क्योंकि आगे मान लीजिए दूसरा तीसरा विकल्प में आएगा तो स्लाइड अप करके आप एक में जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब शंका है तो आर्ट साइंस कॉमर्स जिस स्ट्रीम से आप नामांकन लेना चाहते हो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिस भी स्ट्रीम से आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप अन्य कॉलेज का विकल्प भरना चाहते हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा।
क्योंकि आप तभी दूसरा विकल्प भर पाएंगे। तो आप सेकंड विकल्प का यहाँ पे चयन कीजिए। फिर उसी तरह आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से पूरा कॉलेज का नाम आ जाएगा, वो सेलेक्ट कीजिएगा। संकाय आ जाएगा, आर्ट साइंस जो भी आपका स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 और 10 कॉलेज का कम से कम आपको विकल्प भर लेना है। ठीक है, मैंने 2 बता दिया। फिर तीसरा भरना है, फिर तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर वही काम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से कॉलेज का विकल्प का चयन करेंगे। फिर यहाँ से संकाय अपना सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे चौथे विकल्प पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरह आपका कॉलेज जो है ऐड होते जाएगा। ठीक है, पूरा ऐड होते जाएगा। जैसे ही 10 कॉलेज का विकल्प आप भर लेंगे तो यहाँ दोनों जो ऑप्शन है इस पे टिक कीजिए और यहाँ पे आवेदन शुल्क 350 रुपया जमा करने हेतु यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे पूरा जानकारी भर के और यहाँ पे चीजें दोनों पे टिक करके और यहाँ पे मैं क्लिक करके आगे की प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके पास आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू इस तरह ओपन कर देगा। तो यहाँ पे पूरा चीजें मिला लीजिएगा कि आप जो भी चीज भरे हैं वो सही सही यहाँ पे इस तरह शो कर रहा है कि नहीं। जो भी आप कॉलेज का विकल्प भरे हैं वो शो कर रहा है। नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन यहाँ से काट कर हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीजें एक बार मिला लीजिएगा। के बाद जैसे ही आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा। तो उस ओटीपी को आप भरिए और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कांग्रेचुलेशन का यहाँ पे मैसेज शो होगा और आपसे फी वगैरह जमा करने के लिए कहेगा। ठीक है, कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे कहेगा कि फी जमा कीजिए। तो यहाँ पे आप इस तरह HDFC सेलेक्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट ऑप्शन शो करेगा कि कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, या QR कोड वगैरह जनरेट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो QR कोड का आप में ऑप्शन आएगा तो QR कोड को जनरेट करके और पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक यूजर ID पासवर्ड गया रहेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है कि फिर इसी वेबसाइट पे आना है, arcareerpoint.com वेबसाइट की इस पोस्ट पे। और अभी हम लोग अप्लाई ऑनलाइन से अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन का मिल जाएगा पेज, यहाँ पे क्लिक हियर जो बना है, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए स्टूडेंट लॉगिन को लेकर यहाँ पे पेज ओपन कर देगा और जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हम लोग भरे थे वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरिए। यहाँ पे पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा वो पासवर्ड आप भरिए या दूसरा भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और कैप्चा में जो भी ये अंक शो कर रहा है वो भर के आपको लॉग इन करना है। आप लॉग इन करेंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड वो पूरा ओपन कर देगा और वहां पे प्रिंट CAF का एक ऑप्शन शो होगा, वहां से चीजें आप प्रिंट आउट निकाल कर अपना रख सकते हैं। वहां पे पूरा जानकारी आपका शो कर देगा, पेमेंट वगैरह हुआ है कि नहीं, और यहीं से आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह देख पाएंगे। आप प्रिंट कर लेंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपके सामने ऐसे ही आपका फॉर्म शो होगा और ये जो है आपका बारकोड नंबर है इसको संभाल कर रखिएगा क्योंकि यही जो आप में होगा 25J करके, तो यही बारकोड नंबर से आपका चीजें डाउनलोड होगा, मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह आप देख पाएंगे। तो ये बारकोड नंबर अपना इसको संभाल के आपको रख लेना है या प्रिंट आउट करा के रख लीजिएगा। बाकी नीचे की तरफ बढ़ के अपना हर एक जानकारी मिला सकते हैं। जो भी 10 कॉलेज का विकल्प का चयन किए होंगे वो सारा यहाँ पे ओपन होगा तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस देख लीजिएगा, अगर सक्सेस शो कर रहा होगा तो समझिए आपका पेमेंट हो चुका है। तो पूरा यहाँ से चीजें अपना प्रिंट आउट में आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे मूल काम यही था कि 10 कॉलेज का चयन करना और कट ऑफ लिस्ट के अनुसार अपना फॉर्म भरना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपका कॉलेज वाइज सीट है वो और अपने कॉलेज का चयन। बाकी तो कॉमन सा जानकारी था आपका, और जहां पे आप गलती करेंगे वो सभी चीजें मैंने समझा दिया। यहां से अगर अपना ऑनलाइन वगैरह कर लीजिए और यहां से स्टूडेंट लॉगिन करके बार बार अपना डाटा वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास डेट वगैरह है 3/5 तक, हालांकि डेट में आगे बढ़ोतरी हो सकता है लेकिन 3/5 के भीतर आप ऑनलाइन कर लीजिएगा ताकि चीजें आगे डेट वगैरह नहीं बढ़े तो किसी तरह की परेशानी की सामना नहीं करना पड़े। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सीख चुके हैं कैसे आपको आवेदन करना है। arcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए और एडमिशन कैटेगरी में आके और यहाँ पे जो भी क्लास 11th का अप्लाई का यहाँ पे पोस्ट है इस पे क्लिक करके अपना आवेदन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।